बहुत समय पहले रतनगढ़ बहुत ही सुंदर और बड़ा साम्राज्य था। इस राज्य के राजा चंद्रगुप्त थे और उनके 4 बेटे बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। इनमें से सबसे बड़ा बेटा मदन सेन था। मदन सेन वीरता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा असाधारण रूप से सुंदर और गुणवान थी। चंद्रप्रभा को गाने का भी विशेष शौक था और वह अपनी सुंदरता में किसी को भी अपने समान नहीं समझती थी। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने किसी बात पर नाराज होकर मदन सेन को 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया। इस आदेश से मदन सिंह बेहद चिंतित होकर महल लौटा। मदन सेन को देखकर चंद्रप्रभा ने उसे पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? मदन सेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है। मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। यह सुनकर चंद्रप्रभा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे उस हालत में देखकर मदन सिंह का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसे अपनी पत्नी को यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। जल छिड़ककर जब चंद्रप्रभा को होश आया तो उसने कहा, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मदन सिंह ने कहा, प्रदेश में कठिनाइयां बहुत है। महल में रहने वाली तुम जंगल के इन दुखों को कैसे सह पाओगी? चंद्रप्रभा ने उत्तर दिया, आपके बिना महल का सुख भी मुझे जंगल के दुखों से अधिक भयानक प्रतीत होता है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मदन सिंह ने सोचा कि अपनी पत्नी को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। उसने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो। अगले दिन दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते जब थकान हुई तो एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। आधी रात के समय एक सांप ने चंद्रप्रभा को डस लिया। चंद्रप्रभा तड़पने लगी और मदन सेन की आंख खुली तो उसने सांप को जाते हुए देखा। वह बेचैन हो गया, लेकिन विष के प्रभाव से चंद्रप्रभा ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर मदन सिंह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर जंगल के जीव जंतु भी व्याकुल हो गए। मदन सेन ने तय किया कि वह भी अपनी पत्नी के साथ चिता में चलकर प्राण त्याग देगा। वह लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। रोते हुए वह बार बार कहता, रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। शिव पार्वती पृथ्वी लोक का रमण कर रहे थे। पार्वती ने मदन सेन के विलाप को सुना। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, किसी मानव का रोना मेरे हृदय को व्यथित कर रहा है। कृपया उस पर दया करें और उसका दुख दूर करें। पत्नी की बात सुनकर शिव ने कहा, मैं तुम्हें इसीलिए तो अपने साथ नहीं लाता था क्योंकि संसार में हर प्रकार के दुखी मनुष्य है। हम किस किस का दुख दूर करेंगे? तब पार्वती ने कहा, है स्वामी, कुछ भी हो इसका दुख तो आपको अवश्य ही दूर करना पड़ेगा। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव माता पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए जहां मदन सेन रोकर विलाप कर रहा था। शिव ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? तुझे क्या दुख है? मदन सिंह ने कहा, मैं आपको अपने दुख का हाल कैसे सुनाऊं? मुझे इतना दुख है कि यदि धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। मदन सेन की बात सुनकर भगवान शिव को दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तुझे क्या दुख है? तब मदन सिंह ने कहा, महाराज, मैं रतनगढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी सर्प के डसने से मर गई। अब उसका बिरहा मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जल मरूं। मदन सेन की ऐसी दुख भरी बात सुनकर शिव भोले राजकुमार, संसार में आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। एक न एक दिन सबको शरीर छोड़कर जाना होता है। ना कोई किसी के साथ आया है और ना कोई किसी के साथ जाएगा। यदि तू जीवित रहेगा तो तुझे अनेक रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहा मान और देह त्यागने का विचार छोड़ दे। महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी और ना इसका वियोग मुझे सहना होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन सेन की बात सुनकर महादेव जी बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी की आयु 20 वर्ष थी जो उसने भोग ली। अब तो बस एक ही उपाय है, यदि तू अपनी आयु का कुछ भाग अपनी रानी को दे दे तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुझे स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी।
शिवजी की बात सुनकर मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार है महाराज। अब शिव ने मदन सिंह के हाथ में पानी देकर उससे आधी आयु देने का संकल्प कराया और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से पहले मदन सिंह से कहा, जब तुझे आवश्यकता हो तो यह संकल्प वापस भी ले सकता है। जैसे ही संकल्प वापस लेगा वैसे ही रानी मर जाएगी, परंतु सावधान, रानी से यह बात मत कहना, किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जल छिड़ककर शिव और पार्वती वहां से चले गए। इस समय रानी उठकर बैठ गई और बोली, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मदन सेन ने कहा, तुम थकीहारी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अभी दोनों आगे चल दिए। कितने दिनों बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वह एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर बैठा हुक्का पी रहा था। वे दोनों थके हारे थे, अतः फकीर के पास बैठ गए। इस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी मुझे प्यास लगी है, तुम कहो तो मैं जाकर कुएं से पानी पी आऊं, और अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर कुएं से पानी पी लो। यह सुनकर राजकुमार पानी पीने चला गया। उधर मदन सिंह पानी पीने गया और इधर चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें मिल गई। रानी फकीर से बोली, फकीर साहब आप तो यहाँ बड़े ऐश में रहते हैं। फकीर बोला, तुम भी यहाँ रहो और ऐश करो। चंद्रप्रभा कहने लगी, फकीर साहब आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ? फकीर ने कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हमेशा हम साथ रहेंगे। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगी। तभी मदन सिंह पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी पानी पिला लो। तब मदन सिंह ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब मदन सिंह पानी लाने चलने लगा तो रानी कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वह भी उसके साथ चल पड़ी। बेचारा मदन सिंह तो उसके प्रेम में पागल हुआ पड़ा था, उसे नहीं मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने चल रही है। जब मदन सेन कुएं पर जाकर ढोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास आ गई। वह फकीर रानी को लेकर वहां से चल दिया और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके सामान नृत्य करने वाली कोई दूसरी स्त्री उसे शहर में नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी की नृत्य और गायन के कारण फकीर लाखों रुपए का मालिक बन गया। रानी उस फकीर के साथ बड़े ऐश्वर्य आराम से रहने लगी। जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था, संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। मदन सिंह उसे पड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करके रोने लगा, मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ यह विश्वासघात किया, क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने बाल्टी कुएं में डाली तो मदन सिंह ने बाल्टी को पकड़ लिया। तब उस बंजारे ने पूछा, कौन हो आप? मैं एक इंसान हूँ, ईश्वर के लिए मुझे बाहर निकाल कर मेरी जान बचाओ। बंजारे को दया आ गई और उसने मदन सिंह को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, है भाई तुम कौन हो? इस कुएं में कैसे गिरे? मदन सिंह ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वृत्तांत बंजारे के सामने सुनाया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए बोला, प्रिया चरित्र जाने नहीं कोई। यह बोलकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, भगवान आपके साथ है, वह सब भला करेगा। अगर चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोग वर्ष बंजारों का वह लश्कर कुछ दिनों के बाद इस शहर में आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा फकीर के साथ रह रही थी। उसे शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा कुछ दिन शहर में रहने की है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन में इस शहर में बिता लूं। मदन सिंह की बात सुनकर बंजारा बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा
और बड़ी लगन और परिश्रम से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। मदन सेन की कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम को देखकर व्यापारी ने उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया। अब मदन सिंह के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन उसे नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा की नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने शहर के तमाम बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य का अवलोकन करने को आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुँचा। रानी चंद्रप्रभा साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अब सरा के समान सुंदर नजर आ रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमरी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे कई राज बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए। उसे सुनकर महफिल के सब लोग बाबा करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सब ने उसे इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया जो यह कमबख्त अब तक जिंदा है और यहाँ आ पहुँचा है। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे यह मर जाए। फिर जब राजा खुश हो जाए तो राजा से इसे मरवाने की आज्ञा का वचन ले लूंगी। यह बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचके भरी रागनी गाने शुरू की। रानी की इस रागिनी को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, उससे बहुत प्रसन्न है, बोल क्या मांगती है, जो मांगेगी तुझे मिलेगा। चंद्रप्रभा ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो पहले वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने उसे वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी सभा में मेरा एक चोर है, इसी समय आप उसे मरवा दीजिए। राजा ने कहा, चोर को मेरे सामने ला। तब रानी ने मदन सिंह का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। राजा ने कहा, इसे जलादों के हवाले कर दो। यह सुनकर जलाद मदन सिंह का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और उससे पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिसकी वजह से यह तुझे मरवाना चाहती है? बस तुम इस राजा को मेरी दो बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उनसे मशवरा किया। व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, वह कहता है कि राजा ने मुझे मरवाने की जो आज्ञा दी है, मुझे भी राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बातें सुन ली जाए। मदन सिंह को लाया गया। राजा बोला, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। मदन सिंह ने कहा, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मुझे मृत्यु दंड दिया है? राजा ने कहा, तू चोर है। यह सुनकर मदन सिंह ने कहा, मैं इस नर्तकी का चोर नहीं हूँ, मैं तो इसका पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। फिर मदन सेन ने राजा से कहा कि मैं इससे अपनी चीज वापस लेना चाहता हूँ। जो चीज इसे मैंने रास्ते में दी थी, यह मेरी वह अमानत मुझे लौटा दे। अब रानी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मदन सिंह ने कहा, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले और कहो कि मैं आपकी चीज आपको वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ से संकल्प का पानी छोड़ा, वैसे ही रानी के प्राण चले गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सिंह से कहा, यह क्या हुआ, इसके पीछे क्या राज है, पूरी बात बताओ। तब मदन सिंह ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने पिता द्वारा देश निकाल दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सिंह को अपने सीने से लगा लिया। मदन सेन की सच्चाई और धर्मप्रियता ने राजा का दिल जीत लिया। राजा ने खुशी खुशी अपनी इकलौती पुत्री का विवाह मदन सेन के साथ कर दिया और उसे फकीर को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। निष्कर्ष, इस प्रेरणादायक कहानी से हम मदन सेन और रानी चंद्रप्रभा की जीवन यात्रा के माध्यम से सत्य, धर्म और कर्म की महिमा को समझते हैं। मदन सेन जो एक धर्मपरायण व्यक्ति है, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है। दूसरी ओर रानी चंद्रप्रभा अपने झूठ
और धोखाधड़ी के कारण अपने विनाशकारी नियति को प्राप्त करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि झूठ और अधर्म से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सत्य की राह पर चलने वाले को भले ही कठिनाइयों आए, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। यह कहानी आत्मविश्वास, सच्चाई और कर्म की महत्ता को दर्शाती है और हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा पर बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।